कहानी की शुरुआत एक ट्रेडिशनल जापानीज घर से होती है, जिसके आसपास काफी साफ पानी है और यह घर चारों तरफ से एक सुंदर नेचर से घिरा हुआ है। फिर हमें इस घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसके हाथ में एक पॉट है और वह अपने ग्रैंडपा के पीछे पीछे चल रहा होता है। और जैसे ही दोनों एक खास कमरे में आते हैं तो उसके ग्रैंडपा उससे यह कहते हैं, अरे बच्चे, तुम इस पॉट को यहाँ पर रख दो। और वो ऐसा करने में मिनाटो की हेल्प भी करते हैं, जिसके बाद वो मिनाटो को कुछ स्नैक्स देते हैं और उससे ये कहते हैं, बच्चे, तुम इसको भी यहीं पर रख दो। जैसे ही मिनाटो इन स्नैक्स को सामने रखता है तो पीछे एक कमरे में एक लड़की दिखाई जाती है, जो कि अचानक से मुड़ती है, जैसे कि उसे इन स्नैक्स की स्मेल आ गई हो। अब वह जल्दी से भागते हुए मिनाटो की तरफ आ रही होती है और वह उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर वह लड़की यह स्नैक्स लेकर यहां से गायब हो जाती है। मिनाटो पीछे मुड़ते ही उस लड़की को नोटिस कर लेता है, जो कि उसे एक क्यूट सी स्माइल देती है और अचानक से ही हवा में गायब हो जाती है। ये देखते ही मिनाटो की फटकर चार हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि यह लड़की एक घोस्ट है। और वह अपने ग्रैंडपा से इसके बारे में पता करता है और वह ये बताते हैं, अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे तुम उन चीजों को देख सकते हो जिसको आम लोग देख नहीं सकते। और वह ये कहते हैं कि ये लड़की एक पीसफुल स्पिरिट है, जो कि काफी लंबे टाइम से इस घर में रह रही है। अब यहीं से हमारी कहानी चेंज होती है, जहां पर मिनाटो बड़ा हो चुका है और वो अपने ग्रैंडपा से काफी दूर आ चुका है और वो एक अबंडेंट हाउस में रहता है, जो कि उसके दूर के रिश्तेदार का है। और जब वो अपने घर जा रहा होता है तो पास में एक बंदा उसको नोटिस कर लेता है। वो ये सोचता है कि उनके इलाके में कोई इंसान रहने के लिए आया है। जब मिनाटो अपने नए घर के सामने पहुंचता है तो वह ये देखता है कि ये घर सच में काफी बड़ा है और वह ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। पर इस घर के अंदर से एक काफी डार्क ऑरा बाहर निकल रहा होता है, जिससे मिनाटो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। पर फिर भी वो हिम्मत जुटाता है और जैसे ही वह इस की को यहां लगाता है तो इस घर का सारा डार्क ऑरा गायब हो जाता है। जिसके बाद वह अपने हाथ में रखी हुई उस नोट को देखता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ सारा टेक्स्ट गायब हो जाता है और अब यहां पर काफी तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, जिससे ये नोट मिनाटो के हाथ से उड़ता हुआ काफी दूर जाता है और एक अबंडेंट शाइन के पास आकर गिर जाता है, जिससे इसके ऊपर लिखा हुआ बाकी का टेक्स्ट भी गायब हो जाता है। और तभी अचानक हमें शराइन के नीचे दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं और ऐसा लगता है कि कोई पावरफुल आइडेंटिटी जाग चुकी है। मिनाटो दोबारा से अपने घर आ जाता है और वो सारे के सारे साफ सफाई के काम कर रहा होता है और काम करते करते वो अपनी मॉम से भी काफी सारी बातें करता है। पर मिनाटो को यह बात समझ नहीं आती कि इस घर की लोकेशन काफी अच्छी है और ये घर काफी बड़ा भी है, तो किसी ने इसे खरीदा क्यों नहीं। मिनाटो की मॉम उसे यह बताती है कि इस घर को देखने के लिए पहले ही काफी लोग आ चुके हैं, पर किसी को भी यह घर पसंद नहीं आया और वो बिना रीजन के ही यहां से चले गए। मिनाटो को यह बात काफी अजीब लगती है, पर वह इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और दोबारा से अपने काम पर लग जाता है और वह अपना सारा का सारा क्लीनिंग वर्क खत्म कर देता है। और अब यह घर एकदम शीशे की तरह चमक रहा होता है, यानी कि एकदम साफ लग रहा होता है। मिनाटो जैसे ही गार्डन में जाता है तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेंज फ्लावर्स पड़े हुए होते हैं और उसे याद नहीं होता कि वो यह फ्लावर्स कब लाया। और तभी उसे झाड़ियों में एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है और यह चीज उसे छुप कर देख रही होती है। कुछ टाइम के बाद गार्डनर भी यहाँ पर आ जाता है और वह मिनाटो से यहाँ के प्लांट्स के बारे में पता करता है और वह यह पूछता है कि नए फ्लावर्स कहाँ पर लगाने हैं। मिनाटो से कहता है कि वह इस जगह पर बस कुछ ही टाइम के लिए रुकने वाला है, तो यहाँ पर किसी भी नए फ्लावर की जरूरत नहीं है। गार्डनर भी उस चीज के लिए मान जाता है, पर तभी अचानक हम यह देखते हैं कि एक डार्क ऑरा उसके शोल्डर पर आ जाता है, जिससे उसे काफी दर्द होना शुरू हो जाता है। मिनाटो इस बंदे की हेल्प करने का ट्राई कर रहा होता है और तभी एक तेज हवा का झोंका आता है
और मिनाटो का एक नोट उड़ते हुए इस बंदे के शोल्डर पर आकर टच होता है और यह सारा डार्क ऑरा एक ही झटके में गायब हो जाता है और इस बंदे को काफी रिलीफ फील हो रहा होता है। अरे वाह, अब मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। सारी थकान एक झटके में खत्म हो गई। मिनाटो इस बंदे को देखकर काफी खुश होता है, पर वह दोबारा से यह चेक करता है कि उसके नोट पर जो कुछ भी लिखा हुआ था वो गायब हो चुका है। मिनाटो अपने घर में कुछ हर्ब्स को नोटिस करता है और वो इस गार्डनर से ये पूछता है, क्या इन हर्ब्स को तुम लेकर आए? कि काफी लंबे टाइम से इस घर में रह रही है। अब यहीं से हमारी कहानी चेंज होती है, जहां पर मिनाटो बड़ा हो चुका है और वो अपने ग्रैंडपा से काफी दूर आ चुका है और वो एक अबंडेंट हाउस में रहता है जो कि उसके दूर के रिश्तेदार का है। और जब वो अपने घर जा रहा होता है तो पास में एक बंदा उसको नोटिस कर लेता है। वो ये सोचता है कि उनके इलाके में कोई इंसान रहने के लिए आया है। जब मिनाटो अपने नए घर के सामने पहुंचता है तो वह ये देखता है कि ये घर सच में काफी बड़ा है और वह यह देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। पर इस घर के अंदर से एक काफी डार्क ओरा बाहर निकल रहा होता है, जिससे मिनाटो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। पर फिर भी वो हिम्मत जुटाता है और जैसे ही वह इस की को यहां लगाता है तो इस घर का सारा डार्क ओरा गायब हो जाता है। जिसके बाद वह अपने हाथ में रखी हुई उस नोट को देखता है जिसके ऊपर लिखा हुआ सारा टेक्स्ट गायब हो जाता है और अब यहां पर काफी तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, जिससे ये नोट मिनाटो के हाथ से उड़ता हुआ काफी दूर जाता है और एक अबंडेंट शाइन के पास आकर गिर जाता है, जिससे इसके ऊपर लिखा हुआ बाकी का टेक्स्ट भी गायब हो जाता है। और तभी अचानक हमें शराइन के नीचे दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं और ऐसा लगता है कि कोई पावरफुल आइडेंटिटी जाग चुकी है। मिनाटो दोबारा से अपने घर आ जाता है और वो सारे के सारे साफ सफाई के काम कर रहा होता है और काम करते करते वो अपनी मॉम से भी काफी सारी बातें करता है। पर मिनाटो को यह बात समझ नहीं आती कि इस घर की लोकेशन काफी अच्छी है और ये घर काफी बड़ा भी है, तो किसी ने इसे खरीदा क्यों नहीं। मिनाटो की मॉम उसे ये बताती है कि इस घर को देखने के लिए पहले ही काफी लोग आ चुके हैं, पर किसी को भी यह घर पसंद नहीं आया और वो बिना रीजन के ही यहां से चले गए। मिनाटो को यह बात काफी अजीब लगती है, पर वह इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और दोबारा से अपने काम पर लग जाता है और वह अपना सारा का सारा क्लीनिंग वर्क खत्म कर देता है। और अब यह घर एकदम शीशे की तरह चमक रहा होता है, यानी कि एकदम साफ लग रहा होता है। मिनाटो जैसे ही गार्डन में जाता है तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेंज फ्लावर्स पड़े हुए होते हैं और उसे याद नहीं होता कि वो यह फ्लावर्स कब लाया। और तभी उसे झाड़ियों में एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है और यह चीज उसे छुप कर देख रही होती है। कुछ टाइम के बाद गार्डनर भी यहाँ पर आ जाता है और वह मिनाटो से यहाँ के प्लांट्स के बारे में पता करता है और वह यह पूछता है कि नए फ्लावर्स कहाँ पर लगाने हैं। मिनाटो उसे कहता है कि वह इस जगह पर बस कुछ ही टाइम के लिए रुकने वाला है, तो यहाँ पर किसी भी नए फ्लावर की जरूरत नहीं है। गार्डनर भी उस चीज के लिए मान जाता है, पर तभी अचानक हम यह देखते हैं कि एक डार्क ऑरा उसके शोल्डर पर आ जाता है, जिससे उसे काफी दर्द होना शुरू हो जाता है। मिनाटो इस बंदे की हेल्प करने का ट्राई कर रहा होता है और तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और मिनाटो का एक नोट उड़ते हुए इस बंदे के शोल्डर पर आकर टच होता है और ये सारा डार्क ऑरा एक ही झटके में गायब हो जाता है और इस बंदे को काफी रिलीफ फील हो रहा होता है। अरे वाह, अब मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। सारी थकान एक झटके में खत्म हो गई। मिनाटो इस बंदे को देखकर काफी खुश होता है, पर वह दोबारा से यह चेक करता है कि उसके नोट पर जो कुछ भी लिखा हुआ था वो गायब हो चुका है। मिनाटो अपने घर में कुछ हर्ब्स को नोटिस करता है और वो इस गार्डनर से यह पूछता है, क्या इन हर्ब्स को तुम लेकर आए?